आज का व्लॉग आपका जो है ना इस तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम पौधों को जनाब चाय भी पिलाते हैं, अच्छा, और फिश भी खिलाते हैं। वाह ग्रेट, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की जहाँ जहाँ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हमारी पूरी कोशिश है वहाँ पहुँचें और आपको दिखाएं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं निशात फार्म, जो कि पिंडी भटिया में वाक़ है, और कासिम खान साहब की खुसूसी दावत पे आए हैं। सर थैंक यू सो मच, वेलकम जी। अच्छा कासिम साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई तकरीबन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखें तो कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मेरा बैकग्राउंड है, एग्रोनॉमी मेरा मेजर है माशाल्लाह। तो क्रॉप्स के साथ, ज़मीन के साथ खेलना, ये मेरा ओढ़ना बिछोना समझ। वाह ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी ने, मेरे ग्रुप ने बड़ा अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे हम न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं। ओके। तो आज का व्लॉग आपका जो है ना इस तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम पौधों को जनाब चाय भी पिलाते हैं, अच्छा, और फिश भी खिलाते हैं। वाह ग्रेट, वाह जी वाह। तो ये हम सब आपको आज बताएंगे आपके आज के व्लॉग के अंदर। देखें फिश हम क्यों खाते हैं, हाँ जी, उसका यही है कि यार हम एनर्जी आया हमारे बॉडी में, एनर्जेटिक हो, हाँ जी। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पौधों को खिला रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग। और टी चाय हम इसलिए पीते हैं, कंफर्ट में आए हैं हम लोग, स्ट्रेस से बाहर निकले हैं और चीज़ें, वो चाय हम अपने पौधों को भी पिला रहे हैं। वाह ग्रेट। ये सारा स्ट्रक्चर पीछे खड़ा है, आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से हम मछली भी खिलाते हैं पौधों को और चाय भी खिलाते हैं। तो इसको कहते क्या है जनाब, ये जो आप तैयार करते हैं? अच्छा देखें जो है जी, देखें ये बेसिकली आइडिया तो है एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का, ठीक, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है, ठीक है, जिससे हमारी ज़मीन की हेल्थ भी बिल्ट होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बन जाती हैं जी, आपकी क्रॉप की ओवरऑल हेल्थ, ग्रोथ और क्वालिटी जो है ना वो बेहतर होती है। ज़बरदस्त। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा देते हैं, ठीक। तो इस आइडिया को लेके हम चले हैं, तो उनमें से रीजनरेटिव का एक एस्पेक्ट जो है ना वो हम उसके ऊपर आज हम डिस्कस भी करेंगे, वही हम अप्लाई भी कर रहे हैं, दैट इज़ कंपोस्ट। ओके। कंपोस्ट बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि डिकेइंग मटीरियल है। ओके। वो मैन्योर का भी हो सकता है, आपके स्ट्रॉ, लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स के चीज़ें, छिलके वगैरह, ये सारे अगर आप उनको डिके कर लें जी, तो वो जब 40 से 45 दिन के अंदर हीप्स बना के उनको परफोरेटेड एरेशन दे दें जी, तो वो एक दफ़ा टेम्परेचर उनका हाई होगा जी, 70 प्लस जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, कोई जब 40-45 पे आएगा तो स्टेबल होना शुरू हो। जब ये स्टेबल हो जाए ना सर जी, तो इसको हम यूज़ के काबिल समझते हैं। और ये वो टाइम है तकरीबन कोई आपके 45-50 डेज़, डिपेंड्स ऑन के वेदर जी, डिपेंड्स ऑन वो मटेरियल जो आपने कंपोस्ट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो ये एक कंपोस्ट बन जाता है। अच्छा, इस जो कंपोस्ट मैंने बनाया है दैट इज़ कॉल्ड फंगल डोमिनेटेड कंपोस्ट। अच्छा, फंगल डोमिनेटेड। अच्छा, हूँ मैं करता क्या हूँ कि मेरी अपनी चूँकि काउज हैं जी, उनका मैन्योर आता है, वो मैन्योर हम लोग ड्राई और जो पानी है उसको सेपरेट कर लेते हैं, वो मैन्योर प्लस जो लेफ़्ट ओवर बचता है फीड का सर वो जी, और फिर जो ये लॉन की कटिंग होती है वो, ये सारा हम बना के मिक्स करके हीप्स बना लेते हैं। अच्छा। नीचे परफोरेटेड पाइप होता है और वो हर कोई आधे घंटे के बाद ना एरेशन देता रहता है, ठीक है। तो वो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चलता चलता कोई 60 दिन में फंगल डोमिनेटेड हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। फंगल डोमिनेटेड इन सेंस कि वो जितनी भी हीप्स है ना उसके ऊपर सारी की सारी खुम्बियाँ ग्रो कर रही होती हैं। अच्छा, ठीक है। वो आप देखेंगे वीडियो के अंदर कि वो किस तरीके से मतलब वो ग्रो की हुई हैं और सारा पड़ा हुआ है। तो वो डोमिनेटेड जो है ना सर, मैं अगर ज़्यादा मिकदार में उसको बना लेता हूँ तो 1 टन पर एकड़ अपने फील्ड में अप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक, फिजिकली, ठीक है, बिफोर प्लांटिंग, ठीक है, वो अप्लाई हो जाता है। और कुछ मैं अपने बैग्स भर के रख भी लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये बैग, हाँ जी, ये बेसिकली ये फंगल डोमिनेटेड हमारा कंपोस्ट है जी। सही, ये फंगल डोमिनेटेड है। ज़बरदस्त। इसमें वही आपका काम मैन्योर है, स्ट्रॉज हैं सारे, और ये भरा पड़ा है। ज़बरदस्त। इसको आप स्मेल करें तो बड़ी मट्टी की स्मेल है,
बड़ा खूबसूरत, बदबू जरा भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ग्रेट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसको हम लोग 2 या 3 किलो अच्छा इसमें डाल लेते हैं जी। अब प्रोसेस शुरू हो रहा है कंपोस्ट टी का। पहले था कंपोस्ट जी, अब प्रोसेस हो रहा है कंपोस्ट टी का। तो ये क्या चीज़ है कंपोस्ट टी? कंपोस्ट, ये जो कंपोस्ट बन गया सर जी, अब मैं अगर इसको फिज़िकली अप्लाई करता हूँ तो 1-1.5 टन फील्ड में अप्लाई करेंगे आप लोग। अब हम हर बंदा अब स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ है। ऐसी बात है यार, मुझे थोड़े से कोई अच्छी चीज़ ज़्यादा मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं जी, इसी कंपोस्ट से ना हम लोग अपना एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। ये देखें, ये 2 किलो 2.5 किलो का कंपोस्ट है जी। इसमें से हम बेसिकली टी बैग कंसेप्ट है, ये वही टी जो हम टी बनाते हैं। अच्छा, सही ठीक है, टी बैग हो गया, टी बैग हो गया। अब इसमें ये हमारा इसके अंदर ये लग जाएगा जी जी, ये देख रहे हैं बिल्कुल। ये इसको लगा देते हैं इस तरह और ऊपर इसके कवर चढ़ा देते हैं सर जी। ये इसका रिंग है, ठीक, ये टी, और इसको हम लोग रिंग लगा के सारी रात इसके अंदर लगा देते हैं। अच्छा, ये चलता रहता है सारी रात। अच्छा, और मूव करते रहते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब एरेशन है। अच्छा, रात को हम 24 आवर इसको चलाते हैं। अब इस कंपोस्ट से सारे का सारा सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जी वो पानी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सारी बेनिफिशियल जो फंगस है ना हमारी, वो भी पानी के अंदर आ जाती है। सारी बैक्टीरिया जो है वो भी पानी के अंदर आ जाती है। एक्सट्रैक्ट हो के सारा ये 800 लीटर पानी जो है ना इसमें ये सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अच्छा। और बड़ा कमाल का, जिसके अंदर आपने फिजिकली फील्ड में डालना था जी, पैसा भी खर्च होना था, सब कुछ, आपने इतने से कंपोस्ट से जी 800 लीटर सोल्यूशन तैयार कर लिया है सर। वाह। और अच्छा, कितनी एकड़ के लिए होगा ये डिपेंड्स ऑन कि आपकी कौन सी क्रॉप है, आप कितनी सोल्यूशन। आप इसको सर 1 एकड़ में भी लगा देंगे कोई इशू नहीं है। ओके, आप इसको भले 80 एकड़ में लगा दें कोई इशू नहीं है। आप इसको स्प्रे कर दें, फर्टिगेशन में दे दें, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ मैंने शुरू में बताई है कि हम पौधों को फिश भी खिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो आइटम अभी रहता है सर, वो दिखाए ना जी। वो ये देख रहे हैं जी, ये फिश तैयार हुई है। अच्छा, ये हाइड्रोलाइज्ड फिश है हमारी। अच्छा, हाइड्रोलाइज्ड इसलिए है कि मार्केट से हम लोग ना खरीदते हैं फिश जी 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 जी, फिश का वेस्ट वो मैं ले आता हूँ जी, उसको हम ड्रम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको वो ड्रम के अंदर डाल लेते हैं। अच्छा, जब वो गल सड़ जाती है उसके अंदर मोलेसेस डाल लेते हैं। अच्छा, और पानी से उसको, ये देखें, ये हाइड्रोलाइज्ड फिश है। अच्छा जी, वाह जी, ये हाइड्रोलाइज्ड फिश है। तो ये कैसे तैयार होती है जनाब? जी, ये देख रहे हैं, इसका कलर भी देखें जी, हाइड्रोलाइज्ड, दैट्स अ गुड सिरप। वाह, ग्रेट। अच्छा, तैयार होने का बड़ा आसान तरीका है हाइड्रोलाइज्ड फिश का। मार्केट से हम ना जी फिश खरीद लेते हैं जो वेस्ट फिश है। ओके, तो वो हम ले आते हैं, उसकी अंतड़ियाँ, उसके मतलब गर्दन, जो उसका वेस्ट है सारा, वो एक ड्रम के अंदर मैं ना कोई 1 मन के अंदर करीब डाल देता हूँ। उसमें मोलेसेस और पानी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर हम उसको हिलाते रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब कोई महीना एक लगता है, वो सारे का सारा जो है ना फिश गल सड़ करके ये लिक्विड बन जाता है। ओह, अच्छा, अब इसमें है क्या? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट सारे NPK, ठीक है। मेन जो है ना इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा। जितनी भी बैक्टीरिया बेस्ड, फंगल बेस्ड जो हम लोग स्प्रे करवाते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल बेच रही है, जी, वो सारे का सारा इसमें है। हाँ जी, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये मैं 2 लीटर इस ड्रम के अंदर डाल लेता हूँ। अच्छा, कंपोस्ट प्लस ये चाय भी होगी, मच्छी भी आ गई। यस, क्या बात है। सारी रात स्टेयर करती है सर। अच्छा जी, तो फिर हम दिन के वक्त उसको जिस फर्टिगेशन करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, स्प्रे करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। सही। सो दिस इज़ कि हम पौधों को किस तरह फिश भी खिलाते हैं और किस तरह चाय भी पिलाते हैं। वाह जी वाह, एक्सीलेंट। बहुत सुहाना मौसम है और कासिम साहब हमें लेके आए हैं फील्ड में। जी हजूर वाला,
अब मेरे नाज़रीन को बताइएगा, इतनी ज़बरदस्त ये मुझे फसल दिखाई दे रही है मकई की, ये तो जादू है जनाब, क्या बात है। तो क्या कुछ किया आपने इसके साथ कि इतनी अच्छी फसल मिली आपको? देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपोस्ट टी हमने बनाते हैं और वो हम अपनी फसल पे अप्लाई करते हैं जी। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि ये मेरा रकबा जो है ना, ये सिलाइन सोडे का लो प्रोफाइल रकबा है। अच्छा जी। पिंडी भटियां का हर किसी को पता है कि यहाँ पे सिलाइन रकबे हैं, वाटर लॉक्ड हैं, ऐसी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपोस्ट और कंपोस्ट टी अप्लाई करने के बाद ये देखें मेरी कितनी अच्छी क्रॉप खड़ी है। वाह। और मैं 2 कॉर्न की फसलें ले रहा हूँ, 1 पोटैटो की ले रहा हूँ सर। अच्छा जी, और इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है ये कि मेरी मिल्किंग एनिमल्स के लिए ये जो है ना रिजर्व है क्रॉप। सही सही सही। और इसमें ड्राई मैटर और स्टार्च जो है ना अमेरिकन स्टैंडर्ड का हम लोग ले रहे हैं सर। ग्रेट ग्रेट। तो ये क्रॉप की क्वालिटी बता रही है आपको कि लो प्रोफाइल रकबे से आप अपनी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करके कितनी अच्छी फसल ले सकते हैं। अभी कुदरती हवा इतनी चल रही है, आज की हम अगर बात करते हैं तो 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है जी। और ये तकरीबन 90+ किलोमीटर भी इस मक्की ने बर्दाश्त किया सर। अच्छा जी, इतनी मजबूत है ये माशाल्लाह। वाह। अब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में ना सिर्फ आप लोग न्यूट्रिएंट जो है ना सेव कर रहे हैं, आप ज़मीन की हेल्थ बढ़ा रहे हैं जी, बल्कि आप क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर रहे हैं साथ साथ। नो डाउट। अब ये देखें, ये मेरी मकई का पौधा है। हाँ जी। ये कितना मजबूत है। हाँ जी। ये उखड़ नहीं रहा मुझसे। ऐसी बात है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपने जितना न्यूट्रिएंट देना था कंपोस्ट से, कंपोस्ट टी की तरफ से जी जी, उसने सारी ज़मीन की बायोलॉजी एक्टिविटीज जो है ना उनको बूस्ट अप कर दिया। वाओ, ग्रेट। अच्छा, होता ये है जी कि फिर रूट सिस्टम जो है ना बहुत मजबूत हो गया है इसका। हाँ जी हाँ जी। अब रूट सिस्टम मजबूत होने से फायदा क्या हो रहा है? हाँ जी। कि सारे उसकी जो रूट हेयर्स हैं, फीडिंग वाली रूट्स हैं, वो एक्टिव हो गई हैं। सही। प्लांट के अंदर एक हंगर बिल्ट हो गया है। सही। आपकी जो फर्टिलाइजर जितनी की जितनी सारी की सारी यहाँ ज़मीन के अंदर बॉन्ड हो जाती थी जी, वो कंपोस्ट और कंपोस्ट टी अप्लाई करने से एक्टिव हो जाती है। सही। एक प्लांट के अंदर हंगर बिल्ट हो गया, प्लस वो सारा अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है। वाह। अब बड़ी सरप्राइजिंग है कि सेम फर्टिलाइजर जो मैं पहले दे रहा था, हाँ जी, उसी के ऊपर ये क्वालिटी क्रॉप भी काटी है, जमीन का ऑर्गेनिक मैटर भी बिल्ट हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर मेरी जमीन का था 0.25। अच्छा जी। जब से मैंने कंपोस्ट ही अप्लाई किया है, आई हैव रिजल्ट सर, एनालिसिस रिपोर्ट जी, कि अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1.99 तक आ गया। माशाल्लाह। 0.25 से 1.99 तक। सिर्फ मतलब आप लोग क्या हुआ है कि आपने यही केमिस्ट्री जो आप कंपोस्ट टी वाली अप्लाई की है, जबरदस्त। तो अगर आप लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से, एनवायरनमेंट फ्रेंडली से खेलना चाहते हैं जी, तो सबसे अच्छा काम यह है कि अपनी वेस्ट को बर्न ना करें। सही। उनको कंपोस्ट की फॉर्म में लाएं जी, उसी को डायरेक्ट भी अप्लाई करें, कंपोस्ट टी के फॉर्म में भी अप्लाई करें। सही सही। तो ये एक स्लोगन है कि हम लोग अपनी फसलों को जितना ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएंगे जी, जितना उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करेंगे जी, हम ना सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे होंगे बल्कि हम अपनी अगली जनरेशन को भी सेव कर रहे होंगे जी जी, और फूड फीड सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर रहे होंगे। माशाल्लाह। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो ज़मीन के अंदर की जो मखलूक है वो भी वापस आ रही है जी, जिस तरह वो आपने बताया था कि केचवे आ गए इधर हैं जी। वाह जी वाह। तो ये सारा कुछ आपके इस प्रैक्टिस की वजह से जी। देखें, कंपोस्ट टी बेसिकली जो इसके अंदर मखलूक तो अल्लाह ताला ने देखें ज़मीन के अंदर भर दिया, वो फंगस भी हैं, निमाटोड्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, हाँ जी, इसी तरह बाकी अर्थवॉर्म्स भी हैं जी जी। अब हमने कंपोस्ट टी से क्या किया है, उनकी फीड बढ़ा दी है। सही। अब वो जब सेहतमंद हुए हैं तो वह अपनी खुराक खाना शुरू कर दिया उन्होंने जी। जब उन्होंने खुराक खाई है तो क्या हुआ है कि हमारा ज़मीन के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई है, हमारा काम हो गया है जनाब। वाह। तो फर्टिलाइजर पौधों को मिल रही है और इतनी अच्छी फसलें हम काट रहे हैं। यानी जो नीचे मखलूकात है उनको आपने खुश कर दिया और उसने हमें खुश कर दिया। यस, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इस तरफ कैसे आपका रुझान आया जी? क्या सोच के आपने इस
इस प्रैक्टिस को आपने देखिए मैंने पहले भी बताया है कि ये मेरा रकबा लो प्रोफाइल है। अगर थोड़ा सा गौर करें ना, जी जी जी, ये सैंडी टाइप सॉइल है जी, बिल्कुल रेतला इलाका है जी जी जी, ठीक है, ये रेत थी जी जी, रेत है बिल्कुल। अच्छा, अब हमारी ना बड़ी डेयरी फार्म है। अच्छा जी। तो मैंने करना था, यहाँ पे लगाना था मकई। अब जब रकबा खरीदा हमने तो वाटर लॉक्ड था, सैंडी था, सोडिक था, पीएच 8.59 प्लस, ऑर्गेनिक मैटर नथिंग जी। तो सारी चीज़ें, जब टारगेट ये मिला कि हमने मकई लगानी है, अच्छा, तो फिर वो दिमाग के खाने खुले गए, यार हमने क्या करना है। तो दुनिया को देखा, दुनिया जो है किस तरह कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा मैकेनाइज सिस्टम है। तो फिर लकली मेरे पास मैन्योर था सर, ठीक है, तो उसको मैंने प्रोसेस किया कंपोस्ट के अंदर, और उसी से फिर कंपोस्ट टी एक्सट्रैक्ट किया। सही। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हम देख रहे हैं ये मकई की लाइनें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल, और भरी हुई हैं, बिल्कुल भरी हुई। अब वो रकबा जो रेतला था, सिलाइन सोडिक था, वाटर लॉक्ड था जी, वो सारे का सारा अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो गया। क्या बात है। तो ये यानी रेतली जमीन से अगर कोई चीज उसमें लगी हुई हो जी, आप उसको हल्का सा खींचते हैं तो बाहर निकल आती है, लेकिन ये कितनी मजबूती से इसने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, वाह वाह। वो ना सिर्फ बाहर निकल आती है सर, ये बल्कि जी, जब इस तरह की अंधेरी अभी चल रही है जी, जब वो चलती है फसल गिर जाती है। ऐसी बात है। अब आप ये नौजवान बंदा हूँ मैं भी यार, अभी क्यों नहीं जी नौजवान, पौधा निकल ही नहीं रहा, इसकी इतनी जड़ें मजबूत हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यही एक काम है कि आप रीजनरेटिव पे काम कर रहे हैं, कंपोस्ट टी पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जमीन का बढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं। यकीन करें पौधे आपसे लव करते हैं सर। बेशक बेशक। अब आप जब पौधों में आते हैं तो वो बोलते हैं, बेशक। आप उनको खिलाते हैं तो वो भी बोलते हैं। सारा का सारा हमारा फील्ड जो है ना अर्थवॉर्म्स की फर्टिलाइज़र से भरा पड़ा है। ये देखें सारी फर्टिलाइज़र है, ये देखें ये फर्टिलाइज़र है सारा, ये फर्टिलाइज़र है, दाने देख रहे हैं, ये देखें। इसी तरह हर नाली को देख लें, हर जड़ के साथ देख लें, सारा फर्टिलाइज़र गुम भरा पड़ा है जी जी जी। ये सारी वाह, ये देखें, ये सारा फर्टिलाइज़र मिलेगा आपको इसके अंदर, इसकी रूट्स और सारा, ये देखें, ये सारी रूट्स के साथ दिखाएं, ये देखें, ये अर्थवॉर्म इस रूट के अंदर है, सारा काम कर रहा है बैठा अपना। अब मैं आपको ना फील्ड के अंदर, मक्की के अंदर भी दिखाता हूँ, जहाँ मक्की स्टैंडिंग है, नीचे उसके अंदर वो किस तरह कॉलोनीज बना के वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्थवॉर्म्स, निमेटोड्स, हमारे लिए मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, निमेटोड्स और ये सारा वो जो कुछ हम बेसिकली जो कंपोस्ट टी है ना, ये इनकी खुराक है। सही। अब वो हैप्पीली अपने साइकिल को एंजॉय कर रहे हैं, प्लस जो कुछ वो वेस्ट डाल रहे हैं, दैट इज फर्टिलाइजर फॉर अस सर, फॉर प्लांट्स। क्या बात है। ये देखो, ये मक्की खड़ी है, ये पौधे खड़े हैं सारे, और ये अर्थवॉर्म्स ने अपना काम किया हुआ है सर। ये सर देखें सारा फर्टिलाइज़र भरा हुआ है, ये देखें, ये दाने दाने सारे, ये फर्टिलाइज़र है सारा। माशाल्लाह। जितनी भी आप बायोलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं वो ये देखें, गोल गोल दाने, फर्टिलाइज़र भरा पड़ा है, ज़बरदस्त एक्टिव है। अभी ये फसल हमारी कटने के काबिल है, हम काट रहे हैं, ये फील्ड देखा है ना, हम काट रहे हैं, लेकिन स्टिल वो हेल्प कर रहे हैं पौधों की, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इसके अंदर एक्टिव हैं। निमाटोड्स, अर्थवॉर्म, सारी चीज़ें अपना अपना काम कर रही हैं, फंगस, बैक्टीरिया सब। ये पौधे देखें कितने हेल्दी खड़े हैं, क्या बात, ये देखें, अगेन जी देखें, इसकी छली देखें, कहीं पे अगर इस तरह की छली आपको मिले, लो प्रोफाइल सॉइल, पिंडी भटियाँ हाफजाबाद के अंदर जी, तो क्या बात है, यस बिल्कुल भरी हुई। मुबारक हो जनाब, क्या बात है आपकी। और ये लाइनें काउंट कर लें जी, अगर हम साइलेज ना बनाते, दाने बनाते, तो ये 100 मिनिमम 140 मन प्लस पर एकड़ मैं आराम से गेन कर सकता हूँ सारे। वाह वाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिल्किंग काउज के लिए है। अच्छा। और जिसके लिए हम बेस्ट साइलेज बनाते हैं जी। तो मैं साइलेज जो बनाता हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू US स्टैंडर्ड 34 DM और 34 ही स्टार्च ड्यू टू दीज ग्रेन्स सर। ग्रेट, ग्रेट। So this is the
कमाल ऑफ आवर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कंपोस्ट टी, अगेन चाय और फिश। थैंक यू। होना चाहिए सर, गर्मी है ना, जो छड़ता हूँ फड़ के लेना पड़ना। नहीं अब नहीं है। ये देखें यार, ये क्या हो गया? आ गया ये आगे दो तीन आ गए। दो तीन आ गए। ये देखें, ये है जी, इस पे बात करें। ये अर्थवॉर्म है बेसिकली। अब चूंकि फसल कट गई है, गर्मी है, ये बेचारा थोड़ा सा जब हमने इसको बाहर निकाला, डर के मारे ये सूंघ गया। जी जी जी। ये खुल नहीं रहा। जी जी। तो ये अपने काम कर रहा है। ये इस जड़ के अंदर है जी, वाह जी वाह, इस जड़ों के अंदर। क्या बात है जी, ये देखें कितनी मजबूत जड़ें हैं जी। एक्सीलेंट। ये देखें जी, ये माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त वेब है इसका। वाह, पंजा देख लें वाह, तो मजबूती के साथ खड़ा होता है, पौधे जैसे खड़े हैं इतनी हवा के अंदर। ज़बरदस्त और ये मतलब बिल्ट हो रही हैं। जड़ें जितनी मजबूत होंगी जी, उतना पौधा एंकर मजबूत होगा, उतनी उसको अच्छी खुराक मिलेगी सर, उतनी क्वालिटी की प्रोड्यूस आपको मिलेगी। ज़बरदस्त। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी बहुत तेज़, मज़ा आ रहा है। आए जी, इधर आए जी, ये देखें जी, माशाल्लाह, लुक एट दैट। ये रेतली ज़मीन के अंदर वाह 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 वाह, बिल्कुल छली देख रहे हैं, ये है भरी जी हुए कमाल हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक चलती रही हैं सर जी। ये दाने देखें कितने भरे हुए हैं और बिल्कुल माशाल्लाह। और रेतला रकबा, वाह, ठीक है जी। सुभान। और इसको काउंट करें तो ये ये देखें, देखें, लवली लवली, माशाल्लाह। और ये नाज़रीन एक्सीलेंट और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, कोई डर खौफ नहीं, आप बेधड़क होकर इसको इस्तेमाल करें। माशाल्लाह, आप ना खिदमत कर रहे हैं, नहीं आम बात नहीं है ये। देखें, हर इंसान को लालच होती है पैसे की कि थोड़ी सी जगह हो तो मैं जल्दी से उसमें पैदावार बढ़ाऊं, और लेकिन आप हमारी आने वाली नस्लों को भी एड्रेस कर रहे हैं कि भाई इस तरह करना है आपने, ताकि हमारी जो नस्ल है वो सेहतमंद हो, मुआशरा भी सेहतमंद हो। सर बहुत नवाजिश, और आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला आज मेरे लिए। नहीं सर, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। कोई भी दोस्त इस केमिस्ट्री को समझना चाहता है, इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, वी आर ओपन सर। माशाल्लाह। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी टीम का मशकूर हूँ कि आप आए। एक चीज़ हमें पता चली है कि यार हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अब अभी पता चला है कि यार ये तो अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल वी आर ओपन सर। थैंक यू। आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, फार्मर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर जी, जो भी चीज़ इसको अडॉप्ट करना चाहें सर, वी आर ओपन। थैंक यू सो मच। वी कैन सपोर्ट सर। और ये एक नेशनल काज है, इंटरनेशनल काज है। हमें फूड फीड सिक्योरिटी को सर एड्रेस करना है। बेशक, नो डाउट। हम वो फार्म्स और फार्मर वो आर्मी है सर जी, जो फील्ड में फाइट करती है। बेशक बेशक। ये हम फील्ड में फाइट करके सर यही बना सकते हैं आपके लिए। एक्सेलेंट सर, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है और इनको दोबारा हम जमत देंगे। नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद जी।